नुसरत भुट्टो मरहूमा की ज़िंदगी सब्र, हौसला, इस्तक़लाल और इस्तकामत का नादिर नमूना रही है। एक बावफा बीवी, मुशफ़िक़ माँ और एक मुस्तकिल मिजाज रहनुमा के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में अनमिट नकूश छोड़े हैं। उन्होंने जिस अंदाज में आमरीत को ललकारा, उसने तारीख़ में जुर्रत, हिम्मत और असूल परस्ती का एक नया बाब रकम किया। जमहूरियत की अलामत और बहादुरी से जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत की मुज़ाहमत करने वाली इस खातून को बिछड़े आज 10 साल हो गए। याद रहे कि नुसरत भुट्टो का 23 अक्टूबर 2011 को दुबई में इंतकाल हुआ था। बेगम नुसरत भुट्टो 1929 में ईरान के शहर अस्फ़हान में पैदा हुईं। उनका ताल्लुक़ एक अमीर ख़ानदान से था और उनके वालिद कराची की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत थे। नुसरत भुट्टो की साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से 1951 में कराची में शादी हुई। उनके 4 बच्चे हुए, जिनमें बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और मीर शाहनवाज़ भुट्टो शामिल हैं। नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी में सुख कम और दुख बहुत नज़र आते हैं। उनके शौहर साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को 51 साल की उम्र में 1979 को फांसी हुई। उनके जवां साल बेटे शाहनवाज़ भुट्टो की 27 बरस की उम्र में फ्रांस में मशकूक हालात में मौत वाक़या हुई। उनके बड़े साहबजादे मुर्तज़ा भुट्टो को 1996 में 42 बरस की उम्र में उनकी अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। बेगम नुसरत भुट्टो की बड़ी साहबजादी और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में 2007 को दहशतगर्दाना कार्रवाई में 54 बरस की उम्र में कत्ल किया गया। बेगम नुसरत भुट्टो के पाए की आला शख्सियत शायद ही कोई होगी जिसने जमहूरियत के तवील सफ़र में अपने इतने प्यारों की लाशें उठाईं। बेगम नुसरत भुट्टो अपने शौहर की वज़ारत उस्मा तक सियासत में सरगर्म नहीं रहीं, लेकिन जैसे ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने कैद किया तो उनका हादसाती तौर पर सियासी सफ़र शुरू हुआ, और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो वो पाकिस्तानी सियासत का एक नुमाया किरदार बन चुकी थीं। 5 जुलाई 1977 से 4 अप्रैल 1979 तक पौने 2 बरस का अरसा मोहतरमा नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो एक तरफ शौहर की ज़िंदगी बचाने के लिए वकला के साथ मुशावरत और सफारती सतह पर रवाबत कर रही थीं, तो दूसरी तरफ पार्टी के मामलात चलाते हुए उसे तागूती क़ुव्वतों की चीरादस्तियों से बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ थीं। इसके साथ घर का इंतज़ाम और बच्चों की देखभाल कर रही थीं। इस दौरान वो कई बार गिरफ्तार हुईं और मुख्तलिफ जेलों में कैदोबंद की सख्त सऊबतें बर्दाश्त करती रहीं। जनरल ज़ियाउल हक के जुल्म व जबर के तारीख अयाम में वो भुट्टो साहब के लिए उम्मीद की किरण थी। इस आमराना दौरे हुकूमत में बेगम नुसरत भुट्टो ने यादगार किरदार अदा किया। बेगम साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में जुर्रत व हिम्मत की लो बुझने नहीं दी। उनकी क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबर व तशद्दुद के बावजूद मुस्तहकिम होकर आमरीत के ख़िलाफ़ सीना सुपर रही। बेगम नुसरत भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ एक तारीख़ साज़ बयान में ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के लिए नस्ल लड़ेंगे और किसी डिक्टेटर के आगे नहीं झुकेंगे। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जमहूरी जदोजहद में अपने इस कौल को हरफ बहरफ सही साबित किया, और पार्टी के कारकुनों ने बेगम साहिबा की क़यादत में जनरल ज़ियाउल हक का जिस जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया वो तारीख़ में अपनी मिसाल आप है। बेगम नुसरत भुट्टो अज़्म इस्तक़लाल का पेकर और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की अलामत थी। उन्होंने अपने कारकुनों को जनरल ज़ियाउल हक की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पैगाम दिया था कि हमारे सर कट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये ऐसी सूरत हाल थी जो किसी भी शख्स के हौसले को शिकस्ता कर देने के लिए काफ़ी थे, मगर मोहतरमा नुसरत भुट्टो मरहूमा ने इस दौरे इब्तला को अपनी बसीरत, हिम्मत और इस्तक़लाल से गुजारा, और उनके हौसला में कोई कमी नहीं आई। गो वो अपने शौहर को बचा नहीं सकी, लेकिन उन्होंने भुट्टो की निशानियों, औलाद और पार्टी को महफूज रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश की। बेगम भुट्टो की ज़िंदगी में जदोजहद का दूसरा दौर
شوہر کی وفات کے بعد شروع ہوا۔ اس دور میں ان کے پیش نظر پارٹی کی تنظیم سازی کے ساتھ جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرنا تھی۔ بلا شبہ بیگم نصرت بھٹو کا وہ عظیم کردار کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے والے یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان کی پارٹی بھی بکھر جائے گی، یہ بیگم نصرت بھٹو ہی تھی جنہوں نے ایک طرف اس پہاڑ جیسے غم کو برداشت کیا اور دوسری طرف مایوس ہو غمزدہ کارکنوں کو جمع کر کے جنرل ضیاء الحق کی نیندیں حرام کر دی۔ بیگم نصرت بھٹو سر پر لاٹھیاں کھا کر بھی کارکنوں کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے ابتلا کے وقت میں ایک ماں، ایک رہنما اور زبردست قوت ارادے کی حامل سیاستدان کا کردار بیک وقت ادا کیا۔ ان کی جدوجہد جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہو کر جنرل ضیاء الحق کے دور تک محیط ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 1979 سے 1983 تک چیئرپرسن رہیں۔ کینسر کے ابتدائی علامات ظاہر ہونے پر وہ علاج کے لیے لندن چلی گئیں اور ان کی بڑی صاحبزادی بے نظیر بھٹو نے پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ ایرانی نژاد پاکستانی بیگم نصرت بھٹو جس پائے کی شخصیت تھیں، ان میں وہ غرور یا تکبر نہیں تھا جو عام طور پر سیاسی خاندانوں کے افراد میں نظر آتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھیں، لیکن وہ اپنے سیاسی مخالفین سے سختی سے پیش آتی تھیں۔ بیگم بھٹو اپنے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد دماغی بیماری الزائمر میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری برس دبئی میں گزارے اور آخری ایام میں وہ کسی کو پہچاننے سے بھی قاصر تھیں۔ 23 اکتوبر 2011 کو ان کا انتقال ہوا۔ ملک، آئین اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔